कहते हैं राखी के ये धागे, कहते हैं राखी के ये धागे लेके जो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों का प्यार का बंधन और प्रेम का बंधन भी है। आप लोग कैसे मनाते हो, हम लोगों के यहाँ जैसे मनाते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो भी आप बनाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो हमारे यहाँ बनाते हैं वो मैं आपको, ये सावन का महीना है जो पूनों में ये राखी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सावन का अंतिम दिन भी रहता है। और दोस्तों, इस दिन श्रवण की पूजा भी करी जाती है। श्रवण की पूजा क्यों करी जाती है? ये श्रवण अपने माता पिता के आज्ञाकारी और बहुत ही जो माँ बाप की भक्त थे, पूरी उन्होंने, जो तो आप भी जानते होंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी माँ बाप की सेवा करी है। इसी पर्व में श्रवण की भी पूजा करी जाती है। श्रवण की पूजा आप सबके घरों में करी जाती है, आपके यहाँ भी करी जाती होगी। हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ जो करी जाती है उसमें सेवई का ज़्यादा महत्व रहता है। जो चावल की खीर में सेवई डालना बहुत ज़रूरी रहता है। उसको अभी भोग लगा के पूजा करी जाती है। रोल चावल लगाए जाते हैं और सेवई की खीर का भोग लगाया जाता है। और ये तो राखी का त्यौहार है। फिर भाइयों को राखी भी बांधी जाती है, जो हमारे यहाँ बांधी जाती है। आपके यहाँ भी हर तरीके से राखी का त्यौहार तो हर तरीके से मनाया जाता है। हमारे यहाँ जो मनाया जाता है वो थोड़ा सा आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले भाई को चौकी पे या जो बैठना चाहे सोफे पे, आजकल तो अलग अलग वो चल गया है, पहले चौकी पे बैठने की परंपरा थी। उसके बाद बहनें अपनी तरफ से ही कोरा रुमाल लाती है जो भाई के सिर पे उड़ाती हैं। उसके बाद रोली का टीका करती, तिलक लगाती है, अक्षत यानी कि चावल के दाने भाई के माथे पर करके लगाती हैं। उसके बाद भाई के हाथों में नारियल देती हैं। नारियल, कई जगह नारियल नहीं होता, नारियल का उपयोग नहीं होता, वैसे राखी बांध देते हैं। हम लोगों के यहाँ नारियल होता है। उसके ऊपर, नारियल के ऊपर बहन अपनी इच्छा से 100 रुपये से लेके 500, 1000 जितना भी रखना चाहे वो रख सकती है। तो उसको भाई के हाथ में थमा के उसके बाद भाई के हाथों में राखी बांधती है। फिर भाई को मिठाई खिलाती है। भाई के राखी तिलक करते समय बहन का यही इसने रहता है, भाई की रक्षा और लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को उपहार देता है। उपहार देने के साथ वो भी अपनी बहन की जीवन भर सुरक्षा करता है और उसको भी ये चाहता है कि मेरी बहन हमेशा खुशहाल जीवन भर रहे। इसी तरह राखी का पर्व मनाया जाता है। और दोनों की एक सच्ची भावना रहती है भाई बहनों की। वो भी भाई का वही चाहती है लंबी उम्र और भाई की रक्षा की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को खुशहाल जीवन की और रक्षा करने का भगवान से विनती करता है। इसी तरह राखी का पर्व मनाया जाता है। और दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि राखी किन कारणों की वजह से मनाई जाती है। कुछ लोग तो जानते होंगे, 100% में 80% जानते होंगे, 20% लोग नहीं जानते होंगे। तो इसका हम थोड़ा सा, जो हम लोग जानते हैं वो आपके हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आप चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र का पर्व, राखी का त्यौहार, आप चाहे जो भी कह लें, भाई बहन का त्यौहार, भाई बहन का प्रेम का त्यौहार। तो इसको मनाने के मतलब जो कारण है या किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरीके से ये त्यौहार मनाएगा, उसके पीछे कुछ कारण कहानियों के रूप में हम आपको बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सच्ची हैं। इसका पहला कारण है कि श्री कृष्ण भगवान जब शिशुपाल का वध कर रहे थे, यानी उन्होंने शिशुपाल की माँ को वचन दिया था कि जब शिशुपाल के 100 अपराध, जब तक 100 अपराध होंगे तब तक तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा, और जिस दिन 101वां अपराध होगा उस दिन मैं इसका अंत कर दूंगा। तो शिशुपाल के 101 अपराध हो जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान उनका अंत करने के लिए सुदर्शन चक्र को चलाते हैं। सुदर्शन चक्र शिशुपाल की गर्दन को काट देता है और वापस उनकी तर्जनी पे जाता है। तो उनकी तर्जनी यानी कि जो छोटी उंगली होती है, ये थोड़ी सी यहाँ से कट जाती है। कटने के कारण वहाँ बहुत सारा रक्त बहने लग जाता है। और उस समय वहाँ द्रौपदी रहती हैं। तो द्रौपदी अपनी साड़ी की चीर को फाड़ती हैं और फाड़ने के बाद उस उंगली पर बांध देती हैं, जिसके कारण वो रक्त रुक जाता है। और श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को अपनी बहन बना लेते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे लिए ये रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं इसके बदले में तुम्हारी हमेशा ही मतलब पूरी उम्र तक मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो एक कारण यह भी है। और दूसरा कारण यह है कि दैत्यों के जो राजा बलि थे, उन्होंने 110 यज्ञ पूरे कर लिए थे। यानी 110 यज्ञ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे वो उनका हर जगह अधिकार हो जाता है। अगर चाहे तो हर जगह अधिकार हो जाता है।
तो इस बात से देवताओं को बड़ी चिंता हुई और कि है ना कहीं ऐसा ना हो कि जो राजा बलि हैं इनका अधिकार स्वर्ग पे भी हो जाए। तो इस कारण सभी देवता मिलकर इकट्ठे हुए और विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु आप कुछ उपाय करिए। विष्णु भगवान 52 अवतार लेते हैं, आपने सुना ही होगा 52 अवतार के बारे में। 52 अवतार लेकर वो राजा बलि के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे भिक्षा दीजिए। राजा बलि कहते हैं कि आपको क्या भिक्षा चाहिए? तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। इस पर जो दैत्यों के राजा बलि होते हैं उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम 3 पग भूमि नाप लो और ले लो, क्योंकि वो तो विष्णु भगवान रहते हैं, वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, विशाल रूप हो जाता है उनका। वो पहले पग में स्वर्ग को नाप लेते हैं, दूसरे पग में धरती को नाप लेते हैं। अब राजा बलि को चिंता होने लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए कहीं भी जगह से रिक्त ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहीं मतलब जगह ना मिले। इस कारण वो अपना मस्तक झुका देते हैं और कहते हैं कि तीसरा जो पग है आप मेरे सिर पर रखिए। तो विष्णु भगवान तीसरा पग उनके सिर पर रख देते हैं और धरती और स्वर्ग पर उनके लिए जगह नहीं रहती, तो वो रसातल यानी कि पाताल में चले जाते हैं। पाताल में जाने के बाद वो, क्योंकि वो बहुत भक्ति करते हैं और विष्णु भगवान से वो वरदान मांगते हैं कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। तो विष्णु भगवान के द्वारपाल के रूप में पाताल में रहते हैं। लक्ष्मी जी चाहती हैं कि रसातल से विष्णु भगवान वापस आ जाएं, तो इस कारण वो उसका उपाय सोचती हैं और नारद मुनि उन्हें एक उपाय सुझाते हैं। वो रसातल में जाती हैं, राजा बलि को वो राखी बांधती हैं, राखी बांधकर वो उनको अपना भाई बना लेती हैं और उपहार के स्वरूप में वह अपने पति विष्णु भगवान को वापस मांगती हैं। तो राजा बलि उनको वापस भेज देते हैं। तो दूसरा जो कारण था वो ये था। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि एक बार देवराज इंद्र और ये दैत्यों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। आप जानते हैं कि देवताओं और राक्षसों के बीच में अधिकतर युद्ध चलता रहता था। तो 12 वर्ष हो गए थे उनको युद्ध करते करते और देवता लगातार हारे ही जा रहे थे। इंद्राणी को इस बात की बहुत चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो देवता इस बार भी हार जाएं। तो वो अपने पति इंद्रदेव से कहती हैं कि देव, मैं एक तप के द्वारा एक रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी और उस रक्षा सूत्र को आप बृहस्पति देव से उसे मंत्रों के द्वारा अपने हाथ पे बनवाइएगा, निश्चय ही आपकी विजय होगी। इंद्रदेव ऐसा ही करते हैं। इंद्राणी तप करती हैं और रक्षा सूत्र तैयार करके बृहस्पति देव को दे देती हैं और बृहस्पति देव इंद्रदेव के हाथ पर उस रक्षा सूत्र को बांध देते हैं, जिसके कारण उनकी विजय होती है, जो कि बिल्कुल विजय होने असंभव थी, लेकिन फिर भी विजय होती है। तो दोस्तों यही कुछ कारण है जिसके कारण यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों आपने ये रक्षाबंधन का कारण सुना। इसी तरह मतलब मनाया जाता है। जो लक्ष्मी मैया अपने पति विष्णु भगवान को लेने गई थी रसातल मतलब पाताल में, तो जिस दिन वो रक्षा सूत्र बांधा था उन दैत्य को, उस दिन सावन की पूर्णिमा और सावन का अंतिम दिन भी था। उसी दिन से ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है और उन्होंने लक्ष्मी मैया ने उनको दैत्य को बांधा था रक्षा सूत्र, तो रक्षा सूत्र के रूप में ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए और आप हमारी वीडियो को देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आप अगर बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी हर वीडियो की। तो दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। ओम